आज हम लोग कहाँ जंगल में जाकर फंस गए थे। वहाँ इतना सुंदर व्यू था वहाँ का कि आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। हर रोज़ की तरह सुबह हो गई थी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। मैं उठकर रेडी सेडी होकर रोज़ की तरह फिर से किचन में चली गई। एक तरफ मैंने चाय रख दिया और दूध बॉईल करने के लिए फिर मैं अपनी बेटी गन्नू को खिलाने चली गई। मैं अपने बेटे को उठा रही थी कि उठो, तुम्हें ड्राइंग क्लास जाना है। फिर मैं पूजा करने ऊपर चली गई। देखो सुबह सुबह इतनी धूप, इतनी गर्मी पड़ रही है ना। फिर मैं पूजा वूजा कर नीचे आ गई अपनी बेटी के पास, उसे लाड लगाने। उधर उसको नहला धुला कर मैं रेडी कर दी। फिर सो रही है आराम से। उधर मोबाइल में लगा हुआ है, उसको सिर्फ मोबाइल से मतलब है। देखो आप लोग को हाय कर रहा है, इसीलिए मैं हंस रही हूँ। अब हो चुकी थी दोपहर। इधर एक फिश लेकर आए थे। मैंने एक तरफ दाल और राइस को धोकर रख दिया है, दाल चढ़ा दिया है। उधर वो मैंने फिश को साफ़ करके रख दिया है। मैंने एक तरफ राइस भी अब चढ़ा दिया। इधर मैं मछली फ्राई करने के लिए रेडी हो गई। मुझे इतना डर लगता है मछली फ्राई करने में, मैं दूर से ही डालती हूँ ताकि मेरे ऊपर छींटे ना पड़ जाए उसके। मैंने उसमें मछली में नमक और हल्दी डालकर मिलाकर उसे फ्राई कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता है मछली फ्राई करने में। देखो मैं दूर से ही डर के डाल रही हूँ। मछली किन किन को खाना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे उतने नहीं पसंद है। मैंने मछली में ग्रेवी भी रेडी कर दिया फ्राई करके। कितना अच्छा कलर आया है। जिनको भी खाना है हमारे घर आ सकते हो। मछली हो गया रेडी। फिर मैं जा रही हूँ अब बाबू को खाना खिलाने के लिए। मैं आ गई बाबू का खाना लेकर, लेकिन वो खाता कुछ भी नहीं है। ट्राई करती हूँ कि खा लेकर रोज़ आती हूँ, लेकिन खाता कुछ नहीं है। उसे नॉनवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम दोनों अपने लिए खाना लेकर चले आए। फिर शाम हो गई। फिर हम लोग चाय वाय पी कर निकल गए बाहर घूमने के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरा बाबू का तो जो हालत हुआ ना, देखना आप लोग आगे। व्यू देखो कितना खूबसूरत है। मन करा था यहीं पे रुक जाए, घर ही नहीं जाए, पर इतनी गर्मी पड़ रही थी। आओ आप लोग को लेकर चलते हैं जंगल में। ये लीची और आम बागान है। इतना सुंदर जगह था कि मुझे तो आने का मन ही नहीं कर रहा था। वो चिड़िया की आवाज़, चू चू, इतना अच्छा लग रहा था ना। चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधे, देखो कितना सुंदर लग रहा है। मेरा बाबू भी बहुत एंजॉय कर रहा था, पर उसका गर्मी से एकदम हालत ख़राब हो चुका था। उसको बाल से इतना पानी गिरने लगा। मुझे तो डर लगने लगा कि उसे कुछ हो तो नहीं गया। बोल रहा था मम्मा आप घर चलो, मम्मा प्लीज़ मम्मा। अब मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ से कहाँ आई घूमने। एकदम गर्मी से मेरा बेटा का हालत बेहालत हो चुका था। वो बता रहे थे इस बागान के बारे में आपको, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं था, इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया। इधर हल्दी के भी पौधे लगे हुए थे। बहुत सारे पौधे लगे हुए थे।
देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम हरा भरा। लीची के भी बागान आगे थे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए गर्मी की वजह से। मेरा बाबू का बहुत ही हालत ख़राब हो चुका था। फिर मैं इनको बोली अब घर चलो। फिर रास्ते में भी थोड़ा 1-2 जगह रुकना था हम लोग को। आप लोग बताते नहीं हो कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग देखते हो। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कहाँ से देखते हो। फिर हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए। फिर बाबू को यहाँ पे थोड़ी देर बैठाए थे, लेकिन उसको कहीं भी मन नहीं लग रहा था। सिर्फ उसका बोलना था मम्मा घर चलो, मम्मा रूम चलो, मम्मा रूम चलो। देखो कितना खूबसूरत व्यू है। उजाला लगाया। हो गई थोड़ी रात। फिर हम लोग एक पार्क में चले आए बाबू को झूला झुलाने के लिए, लेकिन उसे झूलना भी नहीं था झूला में। फिर मैं और ये बैठ गए थे। बोलते आओ मैं तुम्हें झूला झुलाता हूँ। मैं बोली चलो मैं भी बैठ लेती हूँ। बाबू नहीं बैठ रहा है तो क्या हुआ। मुझे हंसी भी आ रही थी बहुत। फिर इधर बाबू तालाब में मछली देखने का जिद कर रहा था, पर रात में क्या मछली दिखेगा, मैं उसे बोली। थोड़ा सा हम लोग इधर उधर घूमे, इसी में टहले। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। आज चाँद देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सब हमारे भदेसर का ही जगह है, भदेश्वर का। फिर हम लोग निकल पड़े घर के लिए। अपना ख्याल रखना, ढेर सारा प्यार देना। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।